अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू सोशल जंक्शन लाहौर लाहौरे नहीं, लॉर्ड लॉरे। मैं हूं आपकी होस्ट रुबाब शाह और मेरे साथ मौजूद है राबिया खान। तो नाज़रीन कुरान, जैसा कि आप सबको नज़र आ रहा है, हम दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गपशप भी होगी, सब कुछ होगा, गेस्ट भी आएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, बहुत से सेगमेंट होंगे। अब राबिया सोच रही होंगी बोली जा रही है। सबसे पहले जो एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेजेंड, एक लेगेसी चलती आ रही है। जो उनके दादा हैं उनको टाइटल मिला है किंग ऑफ द डांस का हिंदुस्तान से। उनके नाम में ही वो टाइटल है। बचपन से वो क्या सुनते आए हैं इस टाइटल के बारे में, कैसा महसूस करते हैं वो। उनको जब ये पता चला कि ये उनके दादा को मिला था हिंदुस्तान से, इतने बड़े बड़े डांसर्स में उनको ये नाम मिला और वो लेगेसी चलती आई है। उनके बेटे, फिर उनके बेटे, अब इनके भाई, इनके कजन्स, सब। मैं आपको वो टाइटल बताती हूँ, आपको पता चल जाएगा हमारे साथ कौन मौजूद है। पप्पू सम्राट, एक बेहतरीन कोरियोग्राफर, बहुत सी अच्छी फिल्में की हैं। मैं हूँ, शाहिद अफरीदी, बालू माही, कहीं पे भी देखेंगे आपको वो डांस के मूव्स पहचान बताएंगे वो आपको। उनके डांस में से उनकी वो झलक नजर आती, वो एक पहचान है जो कि सम्राट की लेगेसी चलती आई है। और नाज़रीन मैं आपको बताते चलूँ, जैसा कि इतना कुछ राबिया ने बोला है, तो एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जब भी उनका परफॉर्म कोई लड़की भी करती है या कोई लड़का, तो लोग देख के कह देते हैं अच्छा ये उन्होंने कोरियोग्राफ किया होगा। हाँ, वो जान आ जाती है जब वो सिखाते हैं, कभी सख्ती से, कभी नरमी से, कभी प्यार से, कभी गुस्से से। चलता है, उस्ताद तो यही करता है, लेकिन एक बेहतरीन इंसान वो निकालते हैं अपने शागिर्द में से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उनके पास जाए और कहे कि मैं नहीं कर सकता और वो कहेंगे ठीक है बस नहीं कर सकता। नहीं, वो बेहतरीन शागिर्द इसमें से निकालेंगे। जी, पप्पू सम्राट साहब से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो हैं अच्छी खान साहब। राबिया, आपको पता है कि ये वो अदाकार हैं जिन्होंने उर्दू, पश्तो और हमारी पंजाबी फिल्म्स में बहुत ज्यादा काम किया है और ऑलमोस्ट 100+ फिल्म्स। मादरी जुबान पता है कौन सी उनकी? पर्शियन। बिल्कुल, पर्शियन मादरी जुबान। कैसे कर लिया उन्होंने? पंजाबी भी, उर्दू भी, पश्तो भी। और पूछेंगे उनसे। और नाज़रीन मजे की बात, पंजाबी का एक्सेंट है तो फिर वही सुल्तान राय वाला एक्सेंट, ओए वो जो होती है ना, और उर्दू का है तो फिर वही नज़ाकत, वही एक सूफीपन अपने अंदर, और पश्तो है तो फिर वही पठानों वाला रोब। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, बातचीत करेंगे और करेंगे मजेदार सेगमेंट। वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम पप्पू सम्राट साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। और हमारे जो इनसे दूसरे गेस्ट हैं अच्छी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है आपका? A1 फर्स्ट क्लास। पश्तो में पूछूं, पंजाबी में पूछूं या फारसी में? तो मुझे आता नहीं है, पश्तो में पूछ लेती हूँ। संग रहे सर तासो अमन दे, शुक्र दे। पप्पू सम्राट साहब, आप सबसे पहले ये बताएं कि जो सम्राट का एक टाइटल है, ये जब आपको जब होश संभाला आपने और सबसे पहले सुनने को मिला कि दादा को ये टाइटल हिंदुस्तान से मिला था, तो क्या स्टोरी उन्होंने आपको सुनाई कि वो हीरो थे या वो आर्टिस्ट थे? पहले वो एज कोरियोग्राफर जी, उन्होंने डांस में ही टाइटल जीता, हाँ, सम्राट यानी एक्सप्रेशन के सम्राट। बिल्कुल। तो उसके बाद जब उनको सम्राट का टाइटल मिल गया, उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान में एज हीरो 40 फिल्में की। 40 फिल्में। फिर पाकिस्तान में जब माइग्रेशन के बाद वो आए तो उन्होंने यहाँ भी बहुत सारी फिल्में की एज आर्टिस्ट और एज एन कोरियोग्राफर भी। मैंने सुना है कि बहुत सख्त मिजाज थे। मैंने उनको देखा नहीं है। आपने देखा नहीं, तो आपने उनके बारे में क्या सुना कि वो कैसे थे? सबके उस्ताद थे। सबके उस्ताद थे। अगर थोड़ी सी सख्ती भी थी तो जायज़ है। और आपके उस्ताद भी बड़े सख्त थे। मास्टर सिद्दीक सम्राट साहब, बिल्कुल, वो तो थे ही थे। उनकी सख्ती के बारे में बताएं। आज जो पप्पू सम्राट साहब हमारे सामने मौजूद हैं, ऐसी कौन कौन सी सख्तियां आप पे आई? बहुत सारी काम सीखने में। देखिए, ये जो हम काम करते हैं ना, इतना आसान काम नहीं है। सीखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सीखना जी। और जिसमें सीखने की सलाहियत होती है उसमें पैशन भी होते हैं, उसमें हौसला होना चाहिए, उसको बर्फ़ की सिल होना चाहिए। हाँ। कि उस्ताद की हर मूव को अंडरस्टैंड करना है, उस्ताद के हर एंगल को अंडरस्टैंड करना है, उसके ना कहे हुए भी उसकी बात को अंडरस्टैंड करना है। और काम सीखने में जब आप जो स्पेशली क्लासिकल डांस जो है, वो जो बहुत अच्छा डांसर है जिसको क्लासिकल नहीं आता जी, वो 2 मिनट नहीं कर सकता क्लासिकल डांस। नहीं कर सकता। 2 मिनट उसके लिए समझें कि 2 घंटे। 2 घंटे इतना मुश्किल है क्लासिकल डांस करना, सिर्फ तत्कार करना ही।
तो सबसे पहले तो क्लासिकल सीखना पड़ता। अगर आपको क्लासिकल आता है तो फिर आपको जितने भी दुनिया में डांसेस होते हैं वो आपके लिए आसानी पैदा करता है स्टेप बाय स्टेप। आपको, क्योंकि बेस है क्लासिकल डांस। उससे ये होता है कि आपको हर मूव करने में आसानी रहती है, आपको अंडरस्टैंड कर लोगे जल्दी, आपको टेम्पो का पता लग जाएगा, आपको अपने एंगल्स का पता लग जाएगा, आपको हाथ पैर का रखाव पता लग जाएगा, आपको एक्सप्रेशन का पता लग जाएगा, इस फील्ड में मैंने क्या एक्सप्रेशन देना है। तो ये क्लासिकल सारी चीज़ें ये बताता है। और वो बड़ा वेल मैनर्ड होके रहते थे, कहीं बाहर जाते थे। अल्लाह अकबर, इतने साफ सुथरे आदमी। ये आपने खान साहब से पूछना है। जी खान साहब, अब आप बता दें, बड़ा चुप हैं आप। मैं आपके मुंह से कुछ सुनना चाहती हूँ इनके उस्ताद के बारे में। देखिए वो मैंने उनके साथ काम किया, क्योंकि विलन्स पे तो मुजरे ही होते हैं। हाँ जब जी। वो उन्होंने हमारे पे गाने कराए तो क्या बात है, उनका स्टाइल खुशपोश सबसे बड़ी बात है, खुश लबास हाँ। जिसे हम खुशपोश हाँ जी। कहते हैं। खूबसूरत ड्रेस उनका, वाइट पैंट, वाइट शर्ट, वाइट कैप उनकी, अच्छा। हाथ में 2 या 4 पान, उनके पान खा रहे हैं और अपना काम करवाना। ओहो। और वो लोग थे जो शुरू में जितने भी टेक्नीशियन थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, एक से बढ़कर एक था। तो ये अपना इनका कमाल था। और उन्होंने जिन लोगों के साथ काम किया वो भी बाकमाल लोग थे। हसन तारिक साहब जैसे बड़े लोग, रानी बेगम उस वक्त की हीरोइन, उन पे मुजरे जो हुए हैं, वो क्या गाने उन पे पिक्चराइज कराए हैं उन्होंने। जैसे सुरैया भोपाली की मिसाल ले लें, अमराव जान तहजीब की मिसाल ले लें, एक से बढ़कर एक उनका से काम बढ़कर जो है ना, वो काम बोलता था, नजर आता था कि इतने बड़े। हाँ, उनका कोई जी। फेवरेट गाना जो आपने मतलब कि उन्होंने कोरियोग्राफ किया और आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? वैसे तो बहुत ज़्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपके भी बहुत होंगे पप्पू साहब, आपके भी बहुत होंगे, लेकिन एक होता है ना कि यार ये जो था ना, दिल को छू इससे लेता है। अच्छा नहीं हो सकता था। वो देखे, वो मैं समझता हूँ कि वो सुरैया भोपाली का जो है वो बड़ा ज़बरदस्त, जो उनका वो जो सॉन्ग था वो बाकमाल था उनका। वो आएंगी रातां कभी, वो वाला बाकमाल। पंजाबी। जी हाँ। तो वो एक से बढ़कर, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो लोग थे जिनका काम एक से बढ़कर एक था। और इतना लोग उनका अदब करते थे जब तक गोडों को हाथ ना लगा लें मास्टर साहब के, और वो आना और अपने टाइम से उन्होंने आना, और सबसे प्यार करते थे। कभी उन्होंने नहीं देखा ये छोटा एक्टर है, ये बड़ा एक्टर है, सबको उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया, गुड बिहेव किया उन्होंने। इनकी बातें सुन के आपकी ख्वाहिश नहीं हो रही कि आपकी मुलाकात होती उनसे? मेरी ख्वाहिश बिल्कुल हो रही है। और इसी से मुझे एक सवाल आ रहा है कि पहले के ज़माने में ना, जैसे अभी सर ने बताया कि हाथ लगाते थे पैरों को, स्टार्ट करें, बहुत रिस्पेक्ट फैक्टर था। तो पप्पू साहब, आज के जो लोग हैं, आज की जो आर्टिस्ट हैं, क्या वो इतनी रिस्पेक्ट दे पाते हैं अपने कोरियोग्राफर को? अगर कोई उस्ताद को रिस्पेक्ट देता है तो वो, इसका मतलब है वो खुद इज्जतदार है। बिल्कुल ऐसे। अगर आप अपने उस्ताद को कुछ नहीं समझते हैं, देखिए जितने भी टीचर थे स्कूलों में, जितने भी टीचर पढ़ाते रहे, उनके स्टूडेंट्स में ही आज के दौर के जो हाकिम वक्त हैं, कभी उनके स्टूडेंट रहे होंगे वो, तो वो हाकिम वक्त हैं और वो टीचर ही होंगे अब तक। तो लेकिन अगर वो जो दिल से प्यार और दिल से इज्जत करने वाले लोग हैं, वो अपने टीचर्स को वैसे मिलते होंगे आज भी, एब्सोल्युटली, चाहे वो हाकिम वक्त क्यों ना हो, चाहे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों या ऐसे। पाकिस्तान के सदर हों, किसी न किसी तो पढ़ा होगा। तो टीचिंग तो एक बहुत बड़ा शोबा है, और अगर टीचर को कोई इज्जत देता है और प्यार करता है और उसको उसके मुकाम तो खुद ही कामयाब होता है। हम ये शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि जो उस्ताद को इज्जत देता है उसकी अपनी कामयाबी होती है। बादा मुराद होता है सबसे वो। बड़ी अच्छा, बात। हम भी बचपन में कहते थे रुबाब, आपको पता है स्कूल में कि टीचर की ना कुर्सी पे नहीं बैठना, हाँ, वरना फेल हो जाओगे, वरना फेल हो जाओगे। और वो एक वक्त होता था कि आप लोगों का जो 90s से आप काम कर रहे हैं, 70 से ज़्यादा फिल्में की हैं, 82 से, तो 82 से काम कर रहे हैं, और आपने 45 साल दिए इंडस्ट्री को। तो जो भी उस्ताद रहे हैं, तो हम लोग ये कहते थे कि ना उस्ताद रूहानी बाप होता है। आजकल अच्छा वो एक चीज़ भी नहीं होती कि उस्ताद रूहानी बाप है, क्योंकि आजकल की जो सी यंग जनरेशन है वो ज़रा बड़ी फास्ट चल रही है, उनको बहुत जल्दी सीखना है, जैसा कि आपने इवन के उनके घर का काम भी कर लिया। मुझे आप ये बताइए, जी ये एक छोटा सा फोन आ गया है, हाँ आईफोन, और ये दूसरे फोन, जी, ये आपने कोई 1-2 घंटे चला के आपने सीख लिया, और आप अपने उस माँ को या उस बाप को कह रहे हैं जिसने आपको चलना सिखाया, जिसने आपको बोलना सिखाया, बिल्कुल, जिसने आपकी तरबियत की, जिसकी वजह से आप हैं, हाँ और ये फ़ोन माँ को नहीं आ रहा या बाप को नहीं आ रहा, तो आप लोग कह देते हैं नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मुझे ये गुनाह लगता है कि अम्मी आपको क्या पता हो, आपको क्या पता, बिल्कुल। ये जो लफ्ज़ मैं सुनता हूँ ना, अम्मी आपको क्या पता, या आप अब्बू क्या आपको क्या समझती पता, हैं? हाँ
ये मुझे लगता है वो दोज़ख की तरफ जा रहे हैं। दोज़ख की तरफ। वो माँ बाप जो है वो अल्लाह का दूसरा रूप है। ऐसे ही। अगर अल्लाह को आपने ज़मीन पे देखना तो अपने माँ बाप को देखिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनकी इज़्ज़त कीजिए। और माँ बाप के बाद उस्ताद जो हैं वो इसी लेवल के होते हैं। ऐसे ही। अगर आप उनकी इज़्ज़त नहीं करते तो आप खसारे में हैं। जैसे कि माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। बिल्कुल। ऐसे। अच्छा खान साहब, आपसे सवाल है कि बड़ी एक ना फौज, सख्ती बड़ी होती है वहाँ पे, सुबह सुबह जल्दी उठना है, शाम को जल्दी सो जाना है, कहाँ फौज और कहाँ ये रंगीन दुनिया। देखिए जी, मैं जब एफएससी कर रहा था यहाँ, आई एम फॉर्मर नाइट एफसी कॉलेज से, जी। तो उन दिनों में ना एक एनसीसी होती थी, नेशनल कैडेट कोर, जी, जी। तो उसकी ट्रेनिंग हम कर रहे थे। तो हमें वहाँ कॉल हुई तो फिर मैं गया वहाँ, इंटरव्यू पास किया, सब करता, लेकिन मेडिकली अनफिट कर दिया गया मुझे ना। जी। उन्होंने डिफर किया, उन्होंने कहा आप ना फिर 3 माह के बाद आए। अच्छा। तो मैंने एक फिल्म देखी उन दिनों में, मुमताज़ अली खान साहब की, दुल्हन एक रात। दुल्हन एक रात। तो उसमें डिफरेंट विलन मुझे एक से बढ़कर एक नज़र आया, जिसमें से हुमायूं कुरैशी फिर बहुत बड़ा नाम बना उस वक्त, और उसमें अमान, फिर नेमत सरहदी जो मेन विलन था, उसके साथ 4 करैक्टर जो कर रहे थे। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, और मैंने वो फिल्म जब देखी तो मुझे भी शौक हुआ। मैंने कहा इधर नहीं तो इधर किस्मत आजमाई क्यों। फिर मुझे पुलिस का चांस मिला। मेरे जो फादर इन लॉ है, मेरे जो ससुर हैं, वो डीएसपी पुलिस थे। अच्छा। तो मुझे उन्होंने कहा बेटा आप पुलिस ज्वाइन करो। मैंने कहा जी नहीं, मैंने पुलिस ज्वाइन नहीं करनी। अच्छा। मैं फिर इधर ही ट्राई करता हूँ। तो मैंने किस्मत आजमाई की। पहले तो शौकिया आना जाना लगा रहा, क्योंकि उस ज़माने में सख्ती बड़ी थी। गेट पे पठान था, किसको मिलना है तुमने, वो चलो निकलो इधर से, वो बड़ा मसला बनता था, अंदर जा ही नहीं सकते थे आप। तो वो इस तरह का वक्त था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आना जाना शुरू हुआ है। तो मैं एक फिल्म बन रही थी अजीज़ तबस्सुम साहब की, कशमकश। अच्छा। हुमायूं कुरैशी साहब मेन विलन थे उसकी। तो मैं जे उन्होंने कहा काम करना है, मैंने कहा हाँ, कह रहे जी इत्थे आ जाओ, इन्हां दे नाल खलो जाओ। मैं उनके साथ तो खड़ा सर हो उनसे गया। मुलाकात कैसे हुई, किनसे? जिनकी आप बात करें, जैसे आपने स्टार्ट लिया फर्स्ट फिल्म का? ये तो सर किस स्टूडियो तरीके के से? अंदर चले जाए ना, जब काम हो रहा होता है तो वहाँ आपको ऑफर आ जाती है, उसी वक्त ही आ जाती है। वही आपने बोला ना कि स्टूडियो के तो अंदर ही नहीं जाने देते हाँ, थे। अंदर नहीं ना जाने देते। ले दे के एक ऐसा बंदा बार वाकफियत वाला मिल गया। कैसे ले? इकबाल बिजली वाला, नहीं पैसे लेके नहीं, इकबाल पैसे बिजली लेके वाला नहीं, एक था। कैसे लेके? हाँ, इकबाल बिजली वाला था, उससे हेलो हेलो थी, ठीक है। उसका नाम लिया, उसने अपना बंदा भेजा स्टाफ में से, वो बिजली ग्रुप होता था, तो लाइट ग्रुप, उन्होंने मुझे अंदर ले गए। जब उनके पास थे तो वहाँ उन्होंने मुझे कहा कि जी ये इनसे मिलिए। तो खुदा का करना हुआ, बड़ी जल्दी अर्ली जोन सा ना मुझे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा हैंडसम है, गए इत्थे कादली खड़ा किया। तो एक प्रोडक्शन वाला मुझे ना, प्रोड्यूसर ने उसको कहा, वो वहाँ बुला के ले गया। तो वो थी डाहा प्रोडक्शन। तो उन्होंने सोनिया, जो आजकल नॉर्वे में है और पोइट है, शायर बन गई हुई है, वो सोनिया खान उनका नाम है, उस वक्त वो सोनिया थी सिर्फ, और साथ था विक्की। तो एक फिल्म थी, राय फारूक साहब उसके डायरेक्टर थे, और राइटर उसके मुन्नू भाई थे, बड़े नामवर कालम नगार और अदीब, तो वो उनके राइटर थे। और उसके प्रोड्यूसर एम अफजल डाहा साहब, डाहा प्रोडक्शन थी। तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि आप तो हीरो हैं, तो आप क्यों यहाँ खड़े होकर काम कर रहे हैं? मैंने कहा सर मैं हीरो हूँ, तो मुझे हीरो ले लें। उन्होंने कहा हमने आपको हीरो लिया। जो बात है, जो मैं उस फिल्म में जो है ना साइड हीरो आया। अच्छा सर, वो पंजाबी थी या उर्दू फिल्म थी? उर्दू फिल्म। उर्दू फिल्म थी। अच्छा, आपने पंजाबी बहुत ज्यादा की है ना? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ 450 ਫਿਲਮ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ जी ਹੈ, नहीं। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸੈਂਟ गली ਆਇਆ? मोहल्ला, हम इन्हीं लाहौर शहर में उठना जब आप- बैठना लोगों बड़ी में। मुश्किल पैदा हो जाती है ना, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। अंग्रेजी स्कूलों च पढ़ रहे हैं, लाहौर ग्रामर महल्ले जो बाहर निकलणगे तो ओए तोए होंदी है। और मैं ऐसी पंजाबी बोलना है जो मैं सीन बोल रहा हुंदा वा, वो हट जा पिछे वाला काम होंदा है। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤੋ ਚ ਬੋਲ ਲਾਂਗੀ। ਬੰਦਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ, ਨਾ ਪਸ਼ਤੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਹੈ। मेरी बेगम साहिबा जड़े ने वो मेरी फर्स्ट कज़न है, वो भी अपना पर्शियन स्पीकिंग ने। मेरे बच्चे माशाल्लाह पर्शियन स्पीकिंग ने, मेरे नवासे, मेरे पोते सब ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਪੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? जी राजस्थानी बोल में के बोलते दिखाओ। हैं। रोज बोलना हूँ। रोज बोलना वा।
ਤੇ ਅੱਛੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। जमीन ने आसमान वाल हक चुकी है, एक नीच ने शमशेर खान दे कद तो उची गल कीती है। ओए मैनू कसम है अपने प्यो दादा दे नां दी, जिस निगाहें ते जमान खान नू बड़ा मान है, मैं उस निगाहें नू ओदियां अखां विचों कढ लांगा। जबरदस्त। राबिया हौसला। इतनी पंजाबी मुझे आनी चाहिए जिंदगी में, मैं भी लाहौर में रहती हूँ। अच्छा रुबाब, डायलॉग तो हमने सुन लिया है, लेकिन टाइम बहुत कम है। मैं चाहती हूँ कि अब छोटे से ब्रेक पे चले जाए, लेकिन रिसेंटली इन्होंने एक सॉन्ग किया है, बहुत ही हिट गया पंजाबी का, ख्वाजा साहब का। मैं चाहती हूँ वो जरा अपने नाजरीन को हम सुना दें। जी 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 जरूर। वेलकम बैक। सुना ये सॉन्ग? ओहो जबरदस्त, इतनी बड़ी प्रोडक्शन। अच्छा, मैंने ये कॉस्ट्यूम आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं सॉन्ग में चली गई थी नाज़रीन, अभी राबिया की बात सुन के वापस आई। मैंने जगा लिया उसे, वापस बुला लिया कि हम शो में हैं, रिकॉर्डिंग में हैं, क्या हो गया, बातचीत करनी है, उनसे बातें पूछेंगे कैसे अरेंज किया है। हमने सुना था कि ना एज अ कोरियोग्राफर तो ये हर चीज़ को बड़ी ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग तरीके से संभाल लेते हैं, बड़ा टिप टॉप तरीके से, लेकिन एज अ डायरेक्टर ये सब कैसे संभाला, कैसे मैनेज किया इन्होंने, ये ज़रा पूछेंगे इनसे। सर आप ही बता दें, ये कॉस्ट्यूम, ये प्रोडक्शन कैसे संभाल लिया आपने, कैसे हो गया? ये हमेशा अच्छी प्रोडक्शन आपको अच्छा प्रोड्यूसर देता है। अच्छा प्रोड्यूसर। तो नसीर अहमद ख्वाजा जो हैं, जो सिंगर हैं, वो ही इस गाने के प्रोड्यूसर भी हैं और इसमें सिंगर भी हैं, और इसमें दीदार मुल्तानी जो हमारी फीमेल मॉडल थी। बिल्कुल। जब तक प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा तो हम क्या कर सकते हैं। प्रोड्यूसर कहता है कि जी मुझे आप 1 घंटे में गाना कर दें, तो हमारी मजबूरियाँ होती हैं, हम प्रोड्यूसर के साथ ही काम करते हैं, उन्हीं के साथ एवरीडे काम करना है। तो उनके अच्छे बुरे वक्त के अंदर हमने खड़े होना है हमेशा। अच्छा सर इंटरप्ट कर रही हूँ आप लोग को, लेकिन राबिया जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत की तरफ से जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, हाँ, उनको 3-3 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं कि हमारी जो फिल्म लाइन है वो बिल्टअप की जाए। तो पप्पू सर से भी मेरा सवाल है, अच्छी खान साहब से भी, क्योंकि दोनों फिल्म लाइन के हैं, तो मुझे बताइएगा कि ये जो और इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। पहले हम सोच रहे थे कि वो सिर्फ फाइल्स तक महदूद रहेगा, लेकिन बहुत से प्रोड्यूसर्स को मिले फाइल्स बनी थी और फाइल्स फिर दराजों में बंद कर दी गई थी। हमें लगा था कि सर मरियम नवाज साहिबा ने जो एक बात कर दी है कि एक बजट मिलेगा फिल्म इंडस्ट्री को ये पंजाब की तरफ, हमें लगा था कि शायद वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हम केपी गए, केपी में हमने शोज़ वगैरह किए पेशावर में, वहाँ के लोग कहते थे पंजाब में एक बजट फाइनल हुआ है, जब उनको नहीं मिला तो हमें क्या ही मिलेगा। आखिरकार बजट यहाँ पे मिल ही गया। तो आप बताएं, आपको क्या लगता है जिनको मिला है वो सही है, उनको मिलना चाहिए था? बहुत सारे लोग हैं जी जो बिल्कुल सही हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं भी नहीं जानता। अच्छा, आप नहीं जानते? तो मैंने मेरी ज़िंदगी के 43 इयर्स गुजर गए हैं यहाँ पे। मैं स्पॉट बॉय से लेके और प्रोड्यूसर्स तक को जानता हूँ। जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से हो सकता है 5-10% मेरे साथ ना काम कर चुके हों, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि 90% लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ, पहले से लेके अब तक के लोग। अब तक के तो कुछ नाम ऐसे मैंने पढ़े उसमें जिनको मैं नहीं जानता। नहीं जानते। तो खैर, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत का बहुत शुक्रिया तहे दिल से कि उन्होंने ये बहुत अरसे से हमारे बहुत बुजुर्ग जो है ना, बड़े बुजुर्ग, वो फाइलें पकड़ पकड़ के और लोगों के पास जा जा के अब वो कब्रों में चले गए हैं। लेकिन उनकी स्ट्रगल काम आ गई। आज मरीम नवाज साहिबा की बड़ी मेहरबानी जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ देखा और फिल्म इंडस्ट्री को इतनी ग्रांट दी कि फिल्में शुरू होंगी। और इन फिल्मों से क्या होता है, एक फिल्म में तकरीबन 100 आदमी काम करता है, 100 से ज़्यादा, 100 लोग जो है ना, 100 पीपल, वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। और अगर 20 फिल्में शुरू हो जाती हैं तो समझे कि 20-100 लोग ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, अपना रिस्क लेकर जाएंगे। और जिन लोगों को ये पैसे मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये बड़े कैपेबल लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, इन्होंने काम करके दिखाया है। और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको बहुत इज्जत दे, ये बहुत अच्छी फिल्में बनाए। उनका हिस्सा मैं भी हूँ, अभी भी जो बनाएंगे उनका भी हिस्सा हो सकता मैं हूँ, तो इन सब का हिस्सा मैं भी हूँगा। तो अगर ये अच्छी फिल्में बनाएंगे और मेहनत से और अपनी इज्जत समझेंगे
तो मुझे नहीं यकीन कि गवर्नमेंट इनको दोबारा से फिर से ना पैसे दे, क्योंकि ये अच्छी फिल्म बनाएंगे तो गवर्नमेंट को एतबार आ जाएगा कि यार ये अच्छी फिल्में बनाने वाले हैं, अच्छी फिल्में बना सकते हैं। तो और इंशाल्लाह बजट मंजूर किया वो अच्छी फिल्में बनाएंगे, मुझे यकीन है। इंशाल्लाह, उम्मीद तो है हमें भी, इंशाल्लाह। क्योंकि पेशावर की तरफ जो उनकी इंडस्ट्री है फिल्म, वो तो तकरीबन ख़त्म ही हो गई है। एक सिनेमा रहता था, आपको भी इल्म होगा इस बारे में, अरशद सिनेमा, वो भी तकरीबन वो flop ही सेल हो चुका गया है। था और वो सारा जो भी देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पश्तो फिल्म को निगलेक्ट नहीं कर सकते आप। एक वक्त था जब पंजाबी, उर्दू सारी फिल्में बंद हो गई थी, हाँ, तो पश्तो ने ऐसे स्टैंड दिया था और फिल्म बिल्कुल। इंडस्ट्री दोबारा से जिंदा हुई थी। बहाल हो गई थी। तो आप पश्तो को निगलेक्ट नहीं कर सकते कभी भी। मैं ये समझता हूँ कि आपने जो ये जो कुछ जितने भी लोगों को दिया, उनमें पश्तो के बहुत बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं। मैं यकीन जानिएगा, मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात कि पश्तो के बहुत बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, जो कई पंजाबी फिल्मों वालों से भी अच्छे हैं, ऐसे ही है। पंजाबी उर्दू वालों से भी अच्छे डायरेक्टर हैं। तो उनको ये पैसे मिलने चाहिए, ताकि वो चाहे पश्तो ना बनाए, वो उर्दू बनाए, पंजाबी बनाए, हाँ। लेकिन उनको हमारा हिस्सा होना चाहिए। उनको प्लीज़ दूर ना करें, हकदार को उनका हक मिलना चाहिए at उनको least। हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत साथ दिया है। वो आज भी फिल्में पेशावर में या कहीं और लगती हैं, बनती लाहौर में है सारी फिल्में, बिल्कुल ऐसी। अच्छा सारे सर, लाहौर के टेक्नीशियन होते हैं, सारे लाहौर के एक्टर होते हैं। तो उनको प्लीज़ मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है बिल्कुल। कि उनको आप दूर ना करें हमसे, उनको हमारे पास रहने दें, ताकि उनकी हौसला अफजाई भी रहे साथ। बिल्कुल हाँ, वो ऐसे ही है। क्योंकि देखें इन्होंने ना फंड्स तो है पंजाब का, सूबाई लेवल पे देखा जाए तो पंजाब का फंड है, लेकिन प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है उसमें सारा पाकिस्तान है। उसमें Absolutely। फ्रंटियर से भी हैं, उसमें सिंध से भी हैं, तो उसमें KPK भी है, Exactly। उसमें तमाम लोग हैं। तो उसमें यहाँ आके फंड जो है वो पंजाब का है, और जो फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वो वो all over ज़्यादा पाकिस्तान। सिंध में और पंजाब में हो गया है। KPK जो है वो महरूम है इससे, लेकिन हमारी बिल्कुल, अभी वो पीछे हुआ रह गए। कुछ तो KPK ने गफलत का सबूत दिया है। इन्होंने उस तरह इंटरेस्ट नहीं लिया जिस तरह पंजाब वालों ने लिया है। इन्होंने एप्लीकेशनें जो भी दी हैं, फिर मेरी अरशद खान साहब से भी बात हुई, उन्होंने बताया, मैंने कहा आपने, हाँ मैंने उनको कहा था, इनको कहा था, मैंने कहा आप मुझे कह देते, मैं ऐसे, आपको बताता, क्योंकि आप लोग एप्लीकेशन देंगे, फिर उसकी पैरवी करेंगे कि कहाँ पहुंची है, क्या हालात हैं, को नहीं है। लेकिन अब ये फर्स्ट फेज में जो पैसे मिले हैं 28 या अराउंड अबाउट 30 लोगों को, जिसमें प्रोड्यूसर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं और डायरेक्टर्स हैं, और कुछ जोन से हैं वो लोग हैं जिन पे उंगली उठाई जा रही है, ठीक है। लेकिन हम तो जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं वो सीएम पंजाब का है CM कि पंजाब। फर्स्ट टाइम आफ्टर पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान बना है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सीएम पंजाब ने इंटरेस्ट लिया है, और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने इंटरेस्ट लिया है, और ये अटेम्प्ट उन्होंने किया, बहुत अच्छी अटेम्प्ट है। इंडस्ट्री एक दफ़ा फिर जिंदा होने जा रही है और तेज़ी से काम शुरू हो रहे हैं, जिसमें मैडम संगीता का कहानी बन गई है, और म्यूज़िक की तैयारियां सैयद नूर साहब ने अनाउंस कर दी है। चूड़ियाँ 2, मसूद चूड़ियाँ भट्ट साहब 2, जो हाँ। हमारे नामवर डायरेक्टर है, उन्होंने शिकार के नाम से सैयद नूर साहब लिख रहे हैं, फिल्म का नाम शिकार है। शिकार। शहजाद रफीक साहब गालिबन हीर रांझा के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। बहुत सारी फिल्में शुरू हो जाएंगी। पप्पू साहब का कहना कि इसमें हमारा वर्कर जो है, इसमें हमारी सपोर्टिंग कास्ट है, हमारे जितने टेक्नीशियंस हैं वो सब बिजी हो जाएंगे, सब busy। इंडस्ट्री एक दफ़ा जिंदा हो जाएगी। और हमें खुशी है, मैंने भी अप्लाई किया था, हमें नहीं उन्होंने लिफ्ट कराई, कोई बात नहीं, लेकिन जो फिल्में शुरू होंगी इंशाल्लाह हम वो उन फिल्मों पाकिस्तान का के लिए हिस्सा होगा, हमारे लिए होगी। हाँ। लेकिन उन्हें चाहिए, अब मेरा ख्याल है सेकंड फेज में फ्रंटियर का नाम ज़रूर होगा, और KPK वालों के जो नामवर डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, उसमें सरे फहरिस्त में अरशद खान साहब को गिनता हूँ, जिन्होंने तकरीबन 96 फिल्म बनाई है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में उन्होंने बनाई हैं। उसके बाद पंजाबी फिल्में जिन्होंने बनाई हैं, उर्दू पंजाबी, वो मसूद भट्ट साहब है। लेकिन भट्ट साहब। पहला बंदा जो है वो ये है अरशद अरशद खान। खान। उसके बाद शाहिद उस्मान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अरबाज खान साहब एज ए आर्टिस्ट, एज ए डायरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे हाजी नादर साहब और दूसरे जितने भी हमारे डायरेक्टर लियाकत खान, और मैंने तकरीबन सबके साथ पश्तो वालों के साथ काम किया है। तो मैं समझता हूँ जहाँ सबको पंजाब को जो नवाजा जा रहा है, सिंध को नवाजा जा रहा है, तो भी KPK देखना को चाहिए। जरूर। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि एक बजट जो है वो है 3 करोड़ रुपए जी का। हाँ। अब जितने भी आप दोनों फिल्म लाइन से, आप सबको पता, बल्कि हम सबको पता है कि हर फिल्म का बजट अलग होता है, जी हाँ। लेकिन 3 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ पहले देंगे और बिल्कुल। 1.5 करोड़ सेट पर दिया जाएगा। हाँ जी। तो आप क्या सोचते हैं कि वो 3 करोड़ में हर टाइप की फिल्म बन जाएगी, या फिर उसमें बजट कम पड़ेगा, प्रोड्यूसर्स को अपना भी डालना पड़ेगा? जी। क्योंकि बहुत से फैक्टर्स होते हैं ना। अब आपने बहुत ऊंच नीच तो होती रहती है ना, ऊंच नीच जैसे होती कि
लगी रहती है। ये जरूरत पड़ डिपेंड सकती करता है। है कंटेंट पे। अगर वो बजट देखें, अब जो भी अटेम्प्ट करेगा ना वो पहले कंटेंट देखेगा कि यार इन्हों मैं इन्हें बजट तैयार करना है, इन्हें बनाना है मैं, या फिर वो साथ बंदा खड़ा करेगा, इन्वेस्टर खड़ा करेगा, या अपनी जेब से करेगा या इन्वेस्टर खड़ा करेगा कि भी 1.5 करोड़ पहले इन्वेस्ट हो गए, फिर असी कोलो को करोड़ 2 करोड़ इन्वेस्ट करिए, फिर सानू 1.5 करोड़ मिलेगा तो असी 4-5 करोड़ की फिल्म बना अच्छा सर, ये या तो हो गया। या ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ कि ये ਜਿਹੜਾ लिमिटेड बजट है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 करोड़ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੀ। अच्छा सर, अब तो ये यही तो होगा हो ना गया कि मतलब राबिया, कि- ये तो हो गया ना कि 3 करोड़ के बजट में फिल्म बननी है। अब लेकिन कुछ लोगों का है कि अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, तल्ख बात है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है, मेरे ख्याल में, कि अगर तो 3 करोड़ का बजट है तो उसको 3 करोड़ की बजाय ये भी हो सकता है, लोग ये भी कर सकते हैं कि वो 2 में कर 2 दें, में कर दें और कि वो 1 करोड़ 2.5 में कर अपने दें, और पॉकेट वो में अपने डाल पास लें। रख लें, कुछ। लेकिन जो इट कुड बी हैपन। लेकिन जो तो वो है जिन्हें इस काम की सूझबूझ है। हमारे जितने डायरेक्टर हैं, जैसे सैयद नूर साहब है, मसूद भट्ट साहब है, इनमें वो डायरेक्टर है जिन्होंने करोड़ के अंदर वाली ढेरों फिल्में बनाई हैं। ढेरों फिल्में हमारी बनाई। मसूद भट्ट साहब ने जो फिल्में बनाई हैं वो 70-80 लाख रुपए की बेहतरीन पंजाबी फिल्म होती थी, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे करोड़ों रुपए का काम किया है। इसी तरह नूर साहब ने चूड़ियां जैसी फिल्म बनाई थी एक लिमिटेड बजट में, उसने करोड़ों रुपए का बिजनेस किया है। हमने मौला जट में भी काम किया, 11 लाख रुपए की फिल्म थी गालिबन, तो कहां से कहां वो गई है, आप अंदाजा लगाएं। ये वो दौर है। बात होती है आपके स्क्रिप्ट पे, आपके पास कहानी क्या, प्लॉट क्या है, क्या लेके चलना है, उस पे कितने आपने कमरे डालने हैं, कितने उसमें आपने टीवी लॉन्च रखने हैं, कितने उसमें किचन डालने हैं, उस हिसाब से तो अब से ये हुआ करेगा जितनी चादर उतने पाँव फैलाए। बिल्कुल। अब से ये हुआ करेगा। बिल्कुल। पप्पू सनार साहब आप बताइए, ये पठान क्यों पीछे रह गए, इनको क्यों नहीं मिला, इनका फंड क्यों नहीं मंजूर हुआ? देखिए, अब मुझे टेक्निकल बात का मालूम नहीं है, जैसे खान साहब ज़्यादा बेहतर समझते हाँ हैं। जी। अगर तो उन्होंने अपना अप्लाई किया होता, हाँ। जो जैसे खान साहब ने अभी फरमाया, जी। तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं है, गवर्नमेंट का कोई मतलब स्पेशल पर्सनली कुछ नहीं होता किसी से। कराची के लिए या सिंध के लिए या पंजाब के लिए या KPK के लिए, गवर्नमेंट तो सबकी है, बराबर उन्होंने है। मोहब्बत में किया है और उनकी मेहरबानियों का शुक्रिया अगर उन्होंने कर दिया है, तो हमें आपस में लड़ना नहीं है, हमें एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के साथ चलना लेके चलना एक दूसरे ताकि गवर्नमेंट को ये लगे कि यार ये एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथी हैं, बजाय कि हम एक दूसरे के बारे में नेगेटिव बातें करेंगे तो वो बुरी बात है। और मुझे नहीं लगता कि हमें नेगेटिव बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट अपने किए पे पेशेमान ना हो कि मैंने इनके लिए एक अच्छा स्टेप अच्छा खान उठाया। साहब, अगर देखें पंजाब की तरफ ऐसे डायरेक्टर्स या जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको इल्म है इस चीज़ का कि कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद फंड कैसे मंजूर होगा, जी। तो जो पश्तो के हमारे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जिनको नहीं इल्म, वो पंजाब वालों की मदद क्यों नहीं लेते? फिर वो इन लोगों से तो क्यों नहीं कहते कि हमारी उन्हें मदद करें? चाहिए था ना, वो तो फिर उन्होंने कहा बस उन्होंने एक दूसरे पे डाल दिया कि मैं उन्होंने दे देते सन कागज, उन्होंने नहीं। हाँ। उसमें चंद एक लोग हैं। अरशद खान साहब से मेरी बात हुई है, अब अल्लाह की ये गुड न्यूज़ आ गई है कि पहले जो पंजाब वालों ने फंड दिया है, सीएम पंजाब ने, अब जो है वफाकी गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी फंड दे रही है। उसके भी जो कागजात हैं अब वो डॉक्यूमेंट्स जमा होने शुरू हो गए हैं। हाँ, अब डॉक्यूमेंट्स जमा शुरू हो गए हैं। अब अरशद खान साहब भी जमा करा रहे हैं, उनके और लोग भी करा रहे हैं, पंजाब से भी लोग करा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात मतलब अब सेटअप स्टार्ट हो गया, हाँ। स्टार्टिंग ले ली हुई है। पंजाब बहाने की तरफ अब चलिए, हम मैं ये समझता हूँ इब्तिदा तो हुई ना, एक दिया जला है, उससे इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान रोशन हो। और उससे भी बड़ी बात हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अगर ये स्टार्ट हो ही गया है तो पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट भी इस पे किया जाए, फिल्म्स बने, अच्छी बने। आपस में सबसे पहले इत्तेफाक होना चाहिए। बिल्कुल। अगर इत्तेफाक होगा तभी काम होगा, थोड़ा वरना सा अगर कामयाबी ये भी मिलेगी। ऐसे ही होगा ना, अगर सर एक दूसरे की जब टांगे इत्तेफाक खींचते रहेगा रहेंगे, फिर तो क्या ही कामयाबी होगा? मिलेगी। आज मुझे मिला है, कल आपको मिलेगा, ऐसे ही परसों है। आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वही नहीं। इसमें थोड़ा वेट करना होगा। हाँ, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा सब्र जरूरी थोड़ा है। कोऑपरेट करने, हाँ। थोड़ा सपोर्ट करने किसी कोई को, बात नहीं, बिल्कुल किसी की ऐसा आप ही। तारीफ करने, कोई बात नहीं। बड़ी सीरियस बातें हो गई हैं, अब माहौल थोड़ी बड़ा हाँ सख्त थोड़ी सा हो गया है। थोड़ी अच्छी अच्छी बातों पे जाते हैं। तो पप्पू सम्राट साहब आप बताएं, स्टेज कैसा लगता है? स्टेज कैसा है जब स्टेज पे स्टेज? जाते हैं? हाँ, स्टेज कैसा है बहुत अच्छा है। हर आपकी जगह का नजर अपना में? टेस्ट है। हर जगह का। एक टेबल पे एक ही रंग का खाना तो नहीं ना होता। हाँ, ये तो है। हर कोई स्टेज खाने का अपना टेस्ट है, हाँ। हर कुक का अपना टेस्ट है। तो वहाँ के कुक जो है वो अपने तरीके से उसको बना रहे हैं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग अपने तरीके से, टेलीविजन के अपने तरीके से। अच्छा सर, मुख्तसर सी बात है, आप थिएटर को अच्छा समझते हैं जो करंट थिएटर अभी चल रहा है? बहुत अच्छा समझता हूँ, अच्छा समझते हैं? बहुत अच्छा समझता हूँ। मैं किसी जगह को, मुझे सबसे बुरा मैं खुद हूँ, मुझे कोई बुरा लगता ही नहीं है। बुराई इंसान में होती है, जगह में नहीं होती। आप ये कह रहे हैं? आप जो लोग वहाँ काम करते हैं ना, हाँ, कभी उनको मेहनत करते हुए देखेंगे ना,
तो आप खड़े होकर दोनों हाथों से सैल्यूट करना शुरू कर देंगे। इतने मेहनती लोग हैं। अच्छा बुरा मुझे नहीं पता अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है। कुछ लोग जो थे वो बुरी बात करके और सबको लपेट में ले गए, लेकिन सारे तो नहीं हैं। कोई एक आदमी की वजह से आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बुरा नहीं कह सकते, किसी एक शख्स की वजह से आप पूरे थिएटर को बुरा नहीं कह सकते हैं, किसी एक औरत की वजह से आप टेलीविजन को बुरा नहीं कह सकते कि टेलीविजन में कुछ नहीं हो रहा। ऐसे ही है। किसी सीरियल में आपको नजर नहीं आ रहा, सब कुछ बातें हो रही है ना, कपड़े भी चेंज हो रहे हैं, स्टाइलिंग भी चेंज हो गई है, तो उनको बुरा कहना शुरू कर देंगे। वक्त के हिसाब से हो रहा है सब कुछ। और सीएम पंजाब ने जो उन पे जो अपना पाबंदियां लगाई हैं, हाँ। उन एसओपीज के हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं और थिएटर अच्छा जा रहा है। सर, अगर हम एसओपीज से पहले आए तो आपको क्या लगता है ये मॉडर्निज्म से निकल के वल्गैरिटी पे नहीं चला गया था? देखिए, वल्गैरिटी तब होती है जब कोई पूछने वाला ना हो। तो किसी ने पूछा नहीं तो जिससे जो हुआ वो करते गए, जिससे जो हुआ उसने किया। लेकिन जब आपने उनको एक नॉर्म्स दे दिया कि आपने इस दायरे में रहना है, तो उस दायरे में कर रहे हैं और अच्छे भी जा रहे हैं थिएटर, माशाल्लाह, गुड। मैंने सन 80 में भी स्टेज किया है। उस वक्त शक्ल कुछ और थी स्टेज की, और बड़े बड़े नामवर लोग, बड़े बड़े नामवर राइटर, पढ़े लिखे लोग स्टेज कर रहे थे, और नामवर आर्टिस्ट स्टेज है। स्टेज सुल्तान राय साहब ने भी किया है। स्टेज HSN कॉलेज का, चीफ कॉलेज का पढ़ा हुआ अफजाल चट्टा, उसने भी स्टेज किया। तो सर क्या चेंजिंग देखते हैं? मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या था, पहले किरदार थे, हर आर्टिस्ट अपने किरदार में था और डायरेक्टर ऊपर उसका कमांड थी डायरेक्टर की। उसमें डांस नहीं थे, डांस नहीं थे, ना होने के बराबर डांस है। 80-85 फिर अमानुल्लाह साहब आ गए, इसमें मजाक का रंग ज्यादा होता गया। हर घर है, नवाब है, मैं सेठ हूँ, मेरा जो नौकर है वो जुगते कर रहा है। अच्छा खान साहब, लिबास ऐसा था जैसा आज है? मैं आपको कह रहा हूँ ना, वक्त के साथ साथ बदलता गया है। अब स्टेज पे औरत राज है, अब परफॉर्मिंग काम खत्म हो गया। अब आज स्टेज पे इरफान खोसट नहीं है, आज स्टेज पे मकसूद अख्तर नहीं है, आज स्टेज पे खालिद अब्बास डार नहीं है। देखें, सुहेल अहमद चला गया, नाइड होके यहाँ से चला गया स्टेज से। स्टेज पे आप जो है ना मखसूस है, परफॉर्मिंग नहीं है। मैंने अभी रिसेंट स्टेज किया, अपना मोहम्मद राना साहब ने स्टेज किया, तो मुझे भी ऑफर हुई कि जी आए विलन आप करें, हीरो ये कर रहे हैं। तो मैंने ये चूड़ियों के नाम से जो है स्टेज किया महफिल थिएटर में, लेकिन उसमें शर्त थी कि मुझे कोई जुगत नहीं करेगा। मैंने कहा भाई हमें जुगत, तो नसीम विक्की साहब प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा खान साहब जो मेरी मजाल नहीं, मैं तो जुगत करा, तो कोई और कौन होता है जुगत करने वाला? तो हमें किसी ने जुगत नहीं की, ना मोहम्मद राने को ना मुझे, तो उन्होंने कोई जुगत नहीं की, ना वहाँ कोई बेहुदा हुआ। सेंसर बोर्ड आता है, वो ड्रेस तक देखता है। जो हमारे लेडीज आर्टिस्ट होते हैं वो अपने ड्रेस दिखाती है कि जी ये 3 ड्रेस ने, मेरे तो 3 गाने ने, वो गले चेक करते हैं, बाजू चेक होता है, इस तरह है, बड़ी सख्ती है, उसके मुताबिक है। बहुत अच्छा भी काम हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको पता है कुछ ना कुछ ऐसा ब्लैक शिफ्ट जो होती है, बीच में कोई पार्ट हो जाता है जहाँ पर शोर होता है। लेकिन आज बहुत अच्छा स्टेज हो रहा है, बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर, एक डायरेक्टर है डॉक्टर अजमल मलिक, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उसने नए लड़के इतने अच्छे ट्रेन किए हैं। अब उनका 1, 2, 3 वो उनके पास महफिल भी उसी टीम के पास है, शबिस्तान भी उसी टीम के पास है, और प्रिंस भी उसी टीम है। अच्छे खान साहब की तो क्या ही बात है, बड़े स्टेज किए, बड़े थिएटर किए आपने। आप थिएटर स्टेज से निकल यार रौला क्यों पानी है? तो साढ़े नौ कर ओ यार, तेरा बड़ा टावर है, तेरा ते बड़ा टेक है, और यार रौला नहीं पाना, गल करके करनी। चले नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हम आएंगे ब्रेक के बाद और करेंगे अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू। तो नाज़रीन, हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस और चलेंगे अपने गेस्ट की तरफ। गेस्ट की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को, राबिया को और अपने गेस्ट को बताती चलूँ कि अब हम लोग करने वाले हैं एक सेगमेंट जिसका नाम है रैपिड फायर। जल्दी जल्दी हम दोनों इन दोनों से सवालात करेंगे और इनको जल्दी जल्दी देने होंगे जवाब। चलें जी, राबिया स्टार्ट करें। एक्शन या रोमांस? एक्शन। सदाबहार। जल्दी जल्दी जवाब देने हैं, मुझे बताइएगा क्लासिकल या मॉडर्न? क्लासिकल। डायरेक्टर की सुननी है या दिल की? डायरेक्टर की। पसंदीदा अदाकार कौन? सारी। ठीक हो गया। बॉलीवुड या लॉलीवुड? लॉलीवुड। लाइव शूट या फिल्म शूट? लाइव शूट। लाइव शूट। स्टेज परफॉर्मेंस, कैमरे के आगे परफॉर्मेंस? स्टेज भी, कैमरा में तो सब कुछ किया। एक चुनना है तो कैमरे के आगे। कैमरे के आगे। एक हिट गाना या पूरी हिट फिल्म? पूरी फिल्म। सख्त कोरियोग्राफी या फ्रेंडली कोरियोग्राफी? फ्रेंडली। फ्रेंडली, ठीक हो गया। एक लफ्ज में कामयाबी? वो एक लफ्ज ये होगा, मेहनत और पेरेंट्स की दुआएं। ठीक हो गया। एक लफ्ज में अगर पप्पू सम्राट साहब अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं तो वो लफ्ज क्या होगा? इज्जत। इज्जत, ठीक हो गया। एक अदाकार जिससे आप इंस्पायर हो?
सुल्तान राय। आज के दौर का पप्पू सम्राट किसको समझते हैं अपने अलावा? सारे। सारे? वाह, ये बहुत अच्छा जवाब था। ज्यादा अहम क्या है, स्क्रिप्ट या डायरेक्शन? स्क्रिप्ट। ये बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा सेगमेंट। मुझे नहीं बता दिया। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। राबिया बताइएगा क्या है वो सेगमेंट? हम चलेंगे अपने नैनो सेकंड की सेगमेंट की तरफ। मैं आप लोगों को एक सेंटेंस बताऊंगी और आपने फौरन उसका जवाब देना है, और अगर जवाब ना दिया तो क्या होगा इनके साथ फिर? मैं थोड़ा खुल के बयान करती हूँ ना आप दोनों से, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। हाँ। नाज़रीन कराम, बात कुछ ऐसी है कि मैं जो भी राबिया या मैं आपको एक लाइन बोलेंगे, जो पहले आपके माइंड में आ रहा है आपने सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ बोल देना है। अगर आपने आधे सेकंड का भी वेट किया तो आपको लगेगा जुर्माना, आपको मिलेगी नहीं, punishment। आधा सेकंड तो मिलेगा, क्योंकि नैनो सेकंड मतलब कि नहीं, आधा सेकंड नहीं मिलेगा। आधा सेकंड का आधा सेकंड मिल सकता है आपको। हाँ। अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो वो कौन है? पाकिस्तान गवर्नमेंट। अच्छे खान साहब आप बताएं, अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो वो कौन है? सिर्फ अल्लाह की ज़ात। पप्पू सम्राट साहब कब मेरे पैसे वापस करेंगे? मेरे पास है ही नहीं। अच्छा अच्छे सवाल खान है। साहब, पेशावर का क्या मशहूर है? पेशावर का नमक गोश्त। परफॉर्मर को थप्पड़ क्यों मारा? आज तक नहीं मारा। आज तक नहीं मारा। ज्यादा बातें करने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जोर से हवा चले तो क्या आवाज आती है? बाल उड़ते हैं। टर्किश में आई लव यू कैसे कहते हैं? सन सेवियोरम। वाह, अच्छा आ गया है। अच्छी बात है। आप पर्शियन में बताएं, आपकी अपनी जुबान है, बताएं जरा। माँ शुमारा लव में कुन। लवे कनो। जबरदस्त, बहुत खूब। अब हमने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे। मैं नाम बताऊंगी, मैं और डुबाब दोनों, और आपने उनको मशवरा देना है, और मशवरा खास तौर पे देना है। सबसे पहले पप्पू सम्राट साहब मुझे बताइएगा, हुमायूं सईद साहब को क्या मशवरा देना पसंद करेंगे? मायूं सईद को। वहीं सईद को वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे करते रहे ऐसे कर। जी हुमायूं साहब, आप जैसे काम कर रहे हैं आप करते रहे। ठीक है। अच्छी खान साहब, आप शान शाहिद को क्या मशवरा देना चाहेंगे? वो माशाल्लाह शान साहब ने कम बैक किया, कमाल कर दिया। क्या बात है। उन्हें चाहिए काम करते रहें टिल डेथ। ठीक हो गया। मम्मा राना साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे अच्छी खान साहब? राणा साहब भी हमारे मुल्क के सुपरस्टार हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। उनके क्रेडिट में बड़ी बड़ी फिल्में, चूड़ियाँ जैसी फिल्म है उनके पास, तो उन्हें काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो हमारे पास अब जो आर्टिस्ट हैं, जो मिच्योर आर्टिस्ट हैं, उनमें शान साहब हैं, मोहम्मद राना साहब हैं, बाबर अली साहब हैं, तो इन्हें काम करते रहना चाहिए। और हमारे यहाँ जो रवायत है वो टिल डेथ आर्टिस्ट है। सुल्तान राय साहब टिल डेथ आर्टिस्ट हैं, यूसुफ खान साहब टिल डेथ आर्टिस्ट हैं, अपना लाला सुधीर, बदर मुनीर, ये वो आर्टिस्ट हैं जो इन जैसा आर्टिस्ट पैदा ही नहीं होना। पैदा ही नहीं होना, सही है। तो इन्हें जो आदमी काम कर रहे हैं, अब हम लोग, हमें दुनिया का कोई काम नहीं आता, हम टिल डेथ आर्टिस्ट हैं। आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल एग्री करते हैं। उन्हें मशवरा क्या देंगे? मशवरा यही देंगे कि काम करते रहे, काम करते रहे, हाँ, लगे लगे रहे। रहे। पप्पू सम्राट साहब, आप मशवरा दे दें उन्हें, कोई अच्छा सा बेहतरीन सा। जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। पप्पू सम्राट साहब, आप नसीर ख्वाजा साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे? जितना अच्छा अभी परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ जितना अच्छा उन्होंने ग्रूम किया है, जी। मशवरा उनके लिए ये कि सारी जिंदगी मेरी दुआओं में है वो, और वो अच्छा काम करते रहे। काम करते रहे ऐसे और चलते रहे, कामयाबी आपके पीछे पीछे आपके कदम चुमती रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे बताइएगा, मीरा साहिबा को क्या मशवरा देना चाहेंगे, फिल्म स्टार? मीरा साहिबा माशाल्लाह सारा कुछ पता है, बाजी की ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣਾ ਆਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਕੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਗੋ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ करे। हाँ। पप्पू सम्राट साहब, आप मीरा को क्या मशवरा देना चाहेंगे? फिल्में बनाती रहें, फिल्में बनाती रहे। नरगिस साहिबा को क्या मशवरा देंगे? कि अपनी जिंदगी को जैसे गुजार रही है वैसे ही गुजारें। अच्छी खान साहब, आप क्या कहेंगे उन्हें, नरगिस साहिबा को? देखें वो अब उन्होंने ट्रेड को खैर बात कह दिया, वो फैमिली वाली हैं माशाल्लाह। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सलामत रहें अपने बच्चों में, अपनी फैमिली के साथ। सर डायलॉग मैं चाहूंगी कि आप जरा बोल दें। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਾਮਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਜਾਮਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। बना फिर साड़ी दिलों देंगे। डर गई। बना देंगे सर, बना देंगे फिर आप लोगों को, डर के नहीं इनसे। एक मिनट की क्या उन्होंने? हाँ समझ गए। की क्या उन्होंने? आप जो आपके देखने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, जो आपको सुनना चाहते हैं, आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि डांस एक ऐसी चीज़ है, जी आप कोई भी एक्सरसाइज ना करो, हाँ जी। दुनिया की कार्डियो, आपने भागना, जिम जाना, ये सब चीज़ें अगर ऑफ करके सिर्फ डांस सीखना शुरू करें तो आप बेहतरीन अपनी बॉडी के मालिक हो जाएंगे।
ठीक हो गया। जाने से पहले दोनों से मेरा एक सवाल है और लास्ट पे जाते हैं, जितनी भी हुकूमत का ये जो फिल्म का बजट वगैरह था, इनके हवाले से एक एक मशवरा आप भी पप्पू साहब और अच्छी खान साहब आप भी मशवरा दे दें या फिर एक मैसेज दे दें अच्छा सा। अच्छी खान साहब आप देखिए सबसे ये पहले। मशवरा तो माशाल्लाह जो हमारे जिन लोगों के साथ हमने काम किया है, नामवर डायरेक्टर हैं, सैयद नूर साहब हैं, मसूद भट्ट साहब हैं, मैडम संगीता हैं, शहजाद रफ़ीक साहब हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बेबहा फिल्में बनाई हैं और इनके क्रेडिट में बड़ी बड़ी फिल्में हैं। उनको हमने क्या मशवरा देना है? बिल्कुल। वो उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ये पता है कि भाई ये सरकारी फ़ंड है, इंडस्ट्री का जो इस वक्त हाल था, गवर्नमेंट ने हमें अकोमोडेट किया, सीएम पंजाब ने, तो वो बेहतर मैं समझता हूँ उन्होंने जितना माजी में काम किया है अब उससे भी बेहतर काम करेंगे, इसलिए कि इंडस्ट्री को अब एक कामयाब फिल्म चाहिए। तो हर डायरेक्टर ये कोशिश करेगा कि यार मैं कामयाब फिल्म देनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा, इंडस्ट्री एक बार फिर कामयाब होगी, सरसब्ज हो जाएगी। यहाँ के वर्कर्स को और सपोर्टिंग कास्ट को जो है उनके घरों का भी चूल्हा जलना शुरू हो जाएगा और हमारे जितने टेक्नीशियंस हैं वो भी जो उनसे हैं वो भी जो उनसे एक कामयाब अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारना शुरू। अच्छी फिल्में बनेंगी तो जाहिर सी बात है जितने भी प्रोडक्शन है उनके भी घर के चूल्हे जलेंगे इंशाल्लाह। पप्पू साहब आप भी एक मैसेज दे दें अच्छा सा। देखिए मैं उन सब लोगों के लिए दुआगो हूँ जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं नहीं भी जानता, जिनको फंड्स मिले हैं, ये अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे। मेरा तहे दिल से उनके लिए दुआ है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अरसे के बाद हमारी इस बात को सुना और उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। और गवर्नमेंट का इस पे कोई कसूर नहीं है, गवर्नमेंट ने तो बहुत प्यार किया हमसे, बड़ी इज्जत दी हमारे लोगों को और फंड्स दिए फिल्म बनाने के लिए, जो जिस काम के अहल थे उनको उन्होंने दिए हैं। तो जितने भी लोग फिल्म बना रहे हैं, जितने लोगों को भी फंड्स मिले हैं, अल्लाह ताला उनको सबको कामयाबियाँ दे। और जो बाकी रह गए हुए हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं और ख़ासकर वो जो हैंड टू माउथ प्रोड्यूसर हैं, हमारी सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए भी ज़रूर सोचें, क्योंकि अभी जो फंड्स दिए गए हैं इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनमें जो साहिब हैसियत हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो अपनी जेब से भी फिल्म बना सकते हैं। अब कुछ वो प्रोड्यूसर भी हैं जो अपनी जेब से पूरी तरह फिल्म नहीं बना सकते या वो माजी में इतनी फिल्में बना चुके हैं, अब वो हैंड टू माउथ हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को ऐसे प्रोड्यूसरों को भी अकोमोडेट करना चाहिए, वो खा पंजाब से हो, सिंध से हो या KPK से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप आए और आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया और हमारे साथ शो किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों। तो नाजरीन यहाँ करते हैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम, लेकिन इख्तिताम करने से पहले मैं राबिया से चाहूंगी कि वो आप लोगों से कुछ कहना चाहती है। बोले राबिया। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ पप्पू सम्राट साहब मौजूद थे, इन्होंने एक बड़ा हिट सॉन्ग किया था लाहौर कलंदर का। मैं चाहूंगी कि हम भी सुने और आप लोग भी सुने और एंजॉय करें। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने जो इनसे बातें की हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत मज़ा आया। ऐसा ही है। इसी के साथ दीजिए मुझे और रुबाब को इजाजत, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हम आएंगे एक नया प्रोग्राम लेके, तब तक के लिए अपनी होस्ट रुबाब शाह और राबिया खान को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।